सबको सादर प्रणाम। मैं डॉक्टर इतिश्री महापात्र, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय एकलव्य परिसर अगरतला धर्मशास्त्र विभाग में अनुबंध अध्यापिका रूप में कार्य करती हूँ। आज मैं मुख्य के विषय के ऊपर संक्षिप्त रूप में कुछ बोलना चाहती हूँ। शास्त्रोकारों ने जीवन के 4 उद्देश्य बताया है: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इनमें से मुख्य परम अभीष्ट अथवा परम पुरुषार्थ कहा गया है। मुख्य की प्राप्ति का उपाय आत्मतत्व या ब्रह्मतत्व का साक्षात करना बतलाया गया है। न्याय दर्शन के अनुसार दुख का आत्यंतिक नाश की मुक्ति या मुख्य है। मनुष्य का जन्म दुर्लभ है, ये इस बार मिला है, अगली बार मिलने का कोई भरोसा भी नहीं है। मनुष्य का मुख्य नहीं होता था, उसे फिर जन्म लेना ही पड़ता है। मनुष्य जीवन में मुख्य 4 अभिलषित है, अतः इन्हों को 4 पुरुषार्थ कहते हैं। पुरुष शब्द के व्युत्पत्ति है पुरम शरीरम च, पुरी सते इति पुरुषः, अर्थात जो इस पूर्व में शरीर में सोया हो, प्रवेश किया हो, शरीर में अवस्थित हो, उसो चैतन्यांश जीव को पुरुष कहते हैं। अंतिम पुरुषार्थ होता है मोक्ष, इस परम पुरुषार्थ भी कहते हैं। समस्त वेद शास्त्र, महान ज्ञानी ऋषि महर्षि संत मुनि महात्मा आदि लोकातर प्रतिभाशाली सभी महापुरुषों ने संसार भर के एक से एक सुखों को छानबीन करके उन्हें खूब अच्छी तरह से परख करके अंत में बिना मतभेद के सभी ने एक स्वर से एक अटल सिद्धांत सुस्थिर कर दिया है कि सबसे उत्तम, सबसे सुखमय और सबको अभीष्ट और अखंड आनंदमय महान सरस पुरुषार्थ मोक्ष ही है। विष्णु पुराण में कहा है कि संसार दुखार्कताप तापित चेतसाम विमुक्ति पादपच्छायामृते कुत्र सुखम नृणाम, अर्थात सांसारिक दुख रूपी प्रचंड सूर्य के ताप से जिनका अंतकरण संतप्त हो रहा है, उन पुरुष मुख्य रूप कल्पवृक्ष की शीतल छाया को छोड़कर और कहाँ सुख मिल सकता है। समस्त पुरुषार्थ का सम्राट मुख्य है। मुख्य का अर्थ मुच्यते सर्व दुख बंधने यत्र स मुख्य, अर्थात जिस पद को पाकर जीव आध्यात्मिक आदि संपूर्ण दुख बंधनों से मुक्त हो जाता है, उसे मुख्य कहते हैं। इसलिए इसका नाम मुक्ति भी है। इसका अर्थ होता है बंधन से छूट जाना। मनुष्य बहुत प्रकार बंधन में बंधे हुए हैं, जैसे माया का बंधन, त्रिकर्म का बंधन, त्रिदोष का बंधन, पंचकोश का बंधन, काल का बंधन इत्यादि। तो इन बंधन से मुक्ति का नाम भी मोक्ष होता है। सांसारिक सुख को सच्चा पुरुषार्थ नहीं कहा जा सकता। सच्चा पुरुषार्थ तो आत्मा का वास्तविक ज्ञान है, जो कि एक रूप होने से सदा सर्वदा टिकाऊ और सर्वोच्च आनंद अनुभव है। इसलिए जो सूक्ष्मदर्शी विवेकी होती है, जिन्हें सांसारिक सुख दुख का वास्तविक ज्ञान हो जाता है, वे इस लोक तथा परलोक की सुख सामग्री से विरक्त होकर के निवृत्ति मार्ग का आश्रय करते हैं। स्कंद पुराण में कहा है, सर्वो हि लोकः कुरुते प्रवृत्ति मार्गे खलु स्यात्, अतः क्षणं जीवितमाकल्य निवृत्ति अंगीक्रियते मुमुक्षुभिः। मनुष्य को संसार के संपूर्ण दुख से मुक्त होने के लिए सदैव प्रयत्नशील होना चाहिए। इसलिए महाभारत में बुद्धिमानों को सचेत करते हुए इस पर बड़ा जोर दिया है। सारा जगत ही जन्म मृत्यु जरावस्था के दुखों व्याधियों और मानसिक व्यथाओं से घिरा हुआ है। अतः बुद्धिमान पुरुष को इनसे मुक्त होने के लिए अर्थात मोक्ष के लिए सदैव प्रयत्न करना चाहिए।